हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू मॉन्क टेल्स। सो फाइनली आज क्वेश्चन एंड आंसर के व्लॉग बनाने का टाइम आ चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसमें से मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले जिनका मैं जवाब देने वाला हूँ और एक छोटा सा सरप्राइज है जो मैं 10 क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद बताऊंगा। सो आई होप यू गाइज आर फाइन, यू आर डूइंग गुड एंड यू आर हैप्पी इन लाइफ। सो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के व्लॉग से। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ इन व्लॉग से रिलेटेड है, कुछ इन जनरिक नॉलेज के बारे में है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करने में। आई होप आपको भी ये सब जानने में बहुत मज़ा आएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नीरज भार्गव ने पूछा है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, मैंने उनको कंबाइन करके एक में ही रखा है। If you have to choose one thing from acting, direction and adventure, then which from these 3 things would you like to choose and what is the priority number of these 3 things? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो एक्टिंग और डायरेक्शन मेरा काम है और एडवेंचर मेरा पैशन है। तो बहुत मुश्किल होता है अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, जो हिम्मत चाहिए होती है यार। ओके, एक्टिंग, डायरेक्शन और एडवेंचर में से मुझे अगर कोई एक चीज़ चुननी होगी तो वो मैं चुनूँगा एडवेंचर। हाँ यार, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है एडवेंचर और ट्रैवल और ये सब चीज़ें करने में। तो बट आप इस चीज़ को काम बनाना बहुत मुश्किल बात है, हिम्मत चाहिए होती है इस चीज़ को काम बनाने में। बट मैंने कोशिश चालू कर दी है और अब मैं इस चीज़ को अपना काम बनाना चाहता हूँ। उसका पहला ज़रिया ये व्लॉग्स है। अब देखते हैं कि मेरा एडवेंचर का प्रोफेशन मुझे क्या फल देता है फ्यूचर में। और अगर इनमें से मुझे प्रायोरिटी वाइज इन तीनों का नंबर देना होगा तो सबसे पहले मैं दूंगा एडवेंचर को और उसके बाद एक्टिंग और डायरेक्शन को मैं साथ में रखूँगा, बिकॉज मेरे को उसमें थोड़ा सा ऐसा अलग नंबर्स नहीं देने हैं, क्योंकि वो दोनों मेरा चहीता काम है जो कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं करता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं वैसे वैसे वो काम करूँगा। बट एडवेंचर का काम शुरू हो चुका है, अब वो मेरा पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन हो चुका है। नीरज भार्गव ने एक और सवाल पूछा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी समझा है। उनका दूसरा सवाल है, एवरीवन हैज़ ट्राइड समथिंग न्यू इन द लॉकडाउन पीरियड और अडॉप्टेड अ न्यू हैबिट, सो व्हाट डिड यू ट्राई न्यू और न्यू हैबिट हैव यू अडॉप्टेड इन लॉकडाउन? सबसे पहली बात तो ये सवाल बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल है। समथिंग न्यू दैट आई अडॉप्टेड अ न्यू हैबिट इन लॉकडाउन इज, मैंने लाइफ में मेडिटेशन किया है बट इतना ज़्यादा कभी नहीं किया है। सो एक सबसे अच्छी हैबिट जो मुझे लॉकडाउन में लगी वो है मेडिटेशन, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है। कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन हो गई है दुनिया की और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना। तो ये एक सबसे नई हैबिट जो मैंने अडॉप्ट की है लॉकडाउन में वो है मेडिटेशन, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ चेंज किया है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको भी डेफिनेटली मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने इस लॉकडाउन में सीखी वो है एडिटिंग, या जो मेरे को कम्प्लीटली टेक्निकली पहले आती नहीं थी, बट मैंने काफ़ी ऑनलाइन ही पढ़ाई करके कुछ वीडियोज़ देख के मैंने एडिटिंग का एक नया टैलेंट सीखा, एक नई चीज़ सीखी। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है फातिमा सुहारा ने, विच इज़ द हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ यू नेवर फॉरगॉट? ओके, कभी ऐसा हुआ है लाइफ में हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट मोमेंट एक साथ ही हुआ हो? मेरे साथ हुआ है। बहुत ही अजीब बात है कि कुछ पल पहले मैं सबसे ज़्यादा खुश था, मतलब इतना ज़्यादा खुश था कि मेरी मतलब ना टच्ड योर सोल, मतलब एकदम रूह खुश हो जाना, मैं उतना खुश था। और उसी के कुछ पल बाद मैं सबसे सैडेस्ट था। एंड दिस हैपेंड व्हेन आई विजिटेड लामा यूरू मोनेस्ट्री एंड इट इज़ बिटवीन लद्दाख एंड कारगिल। इट्स द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ 11th सेंचुरी एंड उसका नाम है लामा यूरू। आपको मेरे मुंबई टू लद्दाख के व्लॉग में भी मैंने इसके बारे में बोला है। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं था उस मोनेस्ट्री पे जाने का, हमें किसी ने कहा तो हम ऊपर चले गए। मैं एज़ यूजुअल मोनेस्ट्री में हम जाते हैं, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ में विज़िट किया हुआ पहले, बट ये मोनेस्ट्री में भी मैं गया था अपना कैमरा लेके। मैं सोचा था कुछ शूट करूँगा, कुछ पिक्चर्स लूँगा, बट जैसे ही उस मोनेस्ट्री के अंदर एंटर हुआ, वहाँ की जो वाइब थी ना, वो वाइब मैंने ज़िंदगी में एक ही बार महसूस की है और वो तभी महसूस की थी।
और मेरा जो एम था पिक्चर्स खींचने का, वीडियोस बनाने का, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब मेरे दिमाग में वैसा कोई इंटेंशन बचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ या करने आया भी था। पता नहीं, बस मैंने अपना कैमरा साइड में रख दिया, मैं बैठ गया एक कोने में जाके। वहाँ पे सारे मॉन्क्स बैठे हुए थे और वो चैंटिंग कर रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो लोग 8 साल में एक बार 8 दिन के लिए ऐसी चैंटिंग करते हैं। 8 साल में एक बार 8 दिन के लिए। और जब मैं पहुंचा था वो 7th डे था। सो दे चैंट फ्रॉम मॉर्निंग 5 और 5:30 टू इवनिंग 5-5:30, ऐसा कुछ उनका 12 आवर्स दे चैंट। और मैं कुछ वहाँ पे पहुँचा था 5 या 4:30 के आसपास। मैंने वो चीज़ महसूस की 15 मिनट्स मैक्सिमम, आधे घंटे के लिए। और वो जो वाइब्रेशन थी ना, मतलब पीस वर्ड क्या होता है मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चला था कि पीस होता क्या है। वो फीलिंग कभी महसूस की ही नहीं थी मैंने, और ना ही उसके बाद कभी महसूस की। मतलब मेरी, कह सकते हैं कि इट टच्ड माई सोल, इट टच्ड माई हार्ट। मतलब एकदम ऐसे एक वेव आई थी और मुझे छू के चली गई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है मेरे साथ। और मैं इतना खुश था, क्योंकि मुझे पहली बात तो वैसी फीलिंग पहली बार आई, और सेकंड वो फीलिंग मैंने कभी महसूस की नहीं थी। मैं बहुत खुश हो गया था उन लोगों को देख के, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के, और पीस को देख के, हैप्पीनेस को देख के। वो लोग कितने रॉ हैं, कितने जुड़े हुए हैं अपनी रूह से, ज़मीन से। तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। और उसी के बाद जब मैं वहाँ से निकला और कार लेके वी स्टार्टेड ड्राइविंग टूवर्ड्स कारगिल, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सैडेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे कुछ छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इवन, कि मैं बताऊँ कैसे कि मैं क्या फील कर रहा था उस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ छूट रहा है पीछे, एंड आई वॉज ड्राइविंग एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग। मेरे सिर्फ आंखों से आंसू निकल रहे थे, एंड मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, बट आई कुड नॉट एक्सप्लेन देम कि मैं क्या फील कर रहा था उस वक्त। सो या, हैप्पीएस्ट एंड द सैडेस्ट मोमेंट एट द सेम टाइम। सो थर्ड क्वेश्चन पूछा है नवामी एस ने, आफ्टर ऑल दीज कोरोना स्टफ विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट फर्स्ट। यार, ये कोरोना का स्टफ पहले तो जाएगा कब वो पता नहीं चल रहा, बट उससे पहले ही मैंने तो प्लेसेस घूमना शुरू कर दिए हैं। एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट स्टेट्स बाय स्टेट्स, क्योंकि मेरे को पूरा स्टेट एक्सप्लोर करना है एक साथ, मुझे कोई एक जगह विजिट नहीं करनी। सो ये आई एम प्लानिंग राजस्थान, केरला, उत्तराखंड अब खुल गया, आपने न्यूज़ में सुना होगा। सो आई हैव प्लान्स, लेट्स सी। अभी पहले कोरोना तो कब जाएगा किसी को नहीं पता, तो वो देखते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हेन विल यू गेट मैरिड विद पलक। यार देखो, फिर बात आ गई कोरोना पे। अभी कोरोना ने ना बेड़ा गर्क करके रखा है पूरी दुनिया का। हमारी प्लानिंग जो थी वो पूरी चेंज हो चुकी है। अब हमें भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। वैसे तो प्लान्स थे, हम इस साल कुछ करने वाले थे, बट अब ये कोरोना ने पूरी जो काया पलट दी है दुनिया की, अब हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। क्वेश्चन 4 है, कोमल सागर ने पूछा है, आर यू वरिड अबाउट एनीथिंग। मुझे सोचना पड़ रहा है। यार एक बात बताओ, वरी करने से क्या वरी चली जाएगी? मतलब जो होने वाला है वो तो इवेंचुअली होने ही वाला है, तो हमारी वरी करने से तो वो रुकने नहीं वाला। तो वरी करके तो सिर्फ हमारा खुद का ही टेम्परेचर बढ़ने वाला है और टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो चीज़ आ रही है ज़िंदगी में, वो जो चीज़ होने वाली है वो तो एनी विच वे होने वाली है। So even if I worry, that thing will happen. Even if I don't worry, that thing will definitely happen. So I don't think so I worry much. I just worry about happiness in life. एक ही चीज़ कांस्टेंट चाहिए मुझे लाइफ में, वो है खुशियाँ। बस उसकी एक वरी होती है मेरे को, बाकी सारी चीज़ों की वरी करके कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 5 है, इसरा सईद ने पूछा है, What's the most memorable serial of yours? Most heart-touching, breaking moment, your peaceful place. Most memorable serial of yours, यार मेरे को मेरी ब्रेक दी थी छोटी बहू ने। DJ's प्रोडक्शन हाउस था, ZTV चैनल था, वो मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था। वहाँ से मुझे एक पहचान मिली, वहाँ से मुझे आप लोग मिले, वहाँ से मुझे लोगों ने जानना शुरू किया, वहाँ से मैंने पैसे कमाना शुरू किया। जो कुछ भी आज है मैं हूँ, वो उस स्टार्ट की वजह से हूँ। लाइफ में कहते हैं ना कि एक स्टार्ट बहुत ज़रूरी होता है, अ किक स्टार्ट इज़ ऑलवेज नेसेसरी। सो मेरी लाइफ का वो, मेरे करियर का वो किक स्टार्ट था,
जो मुझे छोटी बहू से मिला था, तो वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल है। सीरियल के अंदर ना क्या होता है ना, हार्ट टचिंग और ब्रेकिंग मोमेंट तब आ जाते हैं आप, वो हर किसी एक्टर के लिए होता होगा जब उनका कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होता है या न्यूज़ आती है कि भाई 10 दिन में शो बंद हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हमने कुछ सालों में, जो भी 2 साल 4 साल या 6 महीने में, वो एक फैमिली बन जाती है। टेक्नीशियंस हो या एक्टर्स हो या बिहाइंड द कैमरा के लोग हों, हैं तो सब इंसान ही, तो जो अच्छे इंसान होते हैं, जो दोस्त बन जाते हैं, रोज़ एक फैमिली की तरह रोज़ सुबह मिलते हैं, रोज़ साथ में खाना खाते हैं, रोज़ साथ में शूटिंग करते हैं, उन्हें सडनली किसी के कहने की वजह से अलविदा कहना पड़ता है, तो वो बहुत ही मुझे सैड मोमेंट लगता है, मतलब जस्ट पसंद नहीं मुझे वो। योर पीसफुल प्लेस इज़ ऑन द रोड, जस्ट कीप ट्रैवलिंग। उससे ज़्यादा पीसफुल मुझे कुछ नहीं लगता। So let's move on to question number 6, and this is by Indu Rekha. What's your stress buster? यार ट्रैवलिंग तो मैं कह ही चुका हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है, तो इंसान को जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वही आपका स्ट्रेस बस्टर बनना चाहिए। एक्चुअली लोग आजकल स्ट्रेस निकालने के लिए स्पा हुआ जाते हैं और जिम विम जाते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो मेरे समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि जहाँ मैं खुश रहता हूँ, जैसे कि नेचर के बीच में, या फिर जब मैं ट्रैवल करता हूँ, या जब मैं रोड ट्रिप्स पे जाता हूँ, तो वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। तो जब आपका दिल सबसे ज़्यादा खुश होता है ना, तो आपको उस जगह ही नहीं आपकी ज़िंदगी में उस स्ट्रेस के आने की, तो जब स्ट्रेस आएगा ही नहीं तो बस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स ऑटोमेटिकली बस्ट। और वैसे भी स्ट्रेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो लेनी चाहिए, तो मेरी मानो तो लो ही मत, तो बस्ट ही ना करना पड़े, तो बेटर होगा लाइफ में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें मुझे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने उनको कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन बना दिया है। डेफिनेटली मैं सबके नाम लूँगा। आशका द क्लोथिंग शॉप, उन्होंने पूछा विच इज़ योर बेस्ट एंड प्राइसलेस ट्रैवल मोमेंट यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड यू विश टू बी देयर अगेन एंड अगेन। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रैवल रहा है लद्दाख। डेफिनेटली यस, बिकॉज आई लव माउंटेन्स। ट्रैवल ना सिर्फ घूमना नहीं है मेरे लिए, ट्रैवल एक एक्सपीरियंस है, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। ऐसी ऐसी मोमेंट्स आती हैं लाइफ में जहाँ पे आपको एक चीज़ से ओवरकम करना पड़ता है, कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है। तो ओवरऑल ट्रैवल एक पढ़ाई है मेरे लिए, जो हर एक्सपीरियंस में मेरी एक नई नई पढ़ाई होती जाती है, और मुझे कुछ ना नया कुछ सीखने मिलता है, या लोगों से मिलना मिलता है, कुछ नया नॉलेज मिलता है। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अगर चाहूँ तो हर साल ही जाऊँ। मतलब वो पहाड़ों में कुछ है, वहाँ से मेरा एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन चुका है, और मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ कि अगर वो लोग लद्दाख गए नहीं हैं लाइफ में तो वो प्लीज़ जाएं, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी जन्नत वाली जगह हैं जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं है। और मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह लद्दाख है, कारगिल है, श्रीनगर है। तो या सो दूसरा सवाल जिसने पूछा है उनका नाम है माधुरी देवारा कोंडा। You travel many beautiful places and locations, but which location you like the most, but why you like that location, and also come back to television. So मैं आपके पहले के सवाल का जवाब दे चुका हूँ, और I love Ladakh the most in India, and for me it's the best and the most peaceful place. And come back to television, yes, I will come back, and I'm waiting for some good creative options, and let's see. इसी पे एक और सवाल है जो कविता राठौड़ ने पूछा है, वेयर यू वॉन्ट टू गो बट यू हैव गॉन एंड अगेन यू वॉन्ट टू गो। तो इसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ, जो कि सेम है। इसी पे एक और सवाल आया है रिया कुकरेजा का, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस वेयर यू हैव गॉन बट नॉट स्टिल सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट्स टू विजिट अगेन। सो रिया कुकरेजा, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि ये चारों सवाल का जवाब एक ही है। सो थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। This question is by 2426ME. Bhai, do you plan to make more international trip vlogs eventually? I mean, when the pandemic dies down, the narration, editing, background music all seems to be in sync. Overall quality content, keep it coming. Abhi. Azerbaijan video was great. अभी थैंक यू सो मच। सो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अभी जो है उसका नाम अभिषेक शर्मा है, और ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो उसने मेरा ब्लॉग देखा है और उसने मुझे विशेस भेजी हैं कि उसको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक, थैंक यू सो मच, मेरा कंटेंट तेरे को अच्छा लग रहा है, और तेरे को लग रहा है कि म्यूज़िक एडिटिंग और सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैंने अभी जर्नी शुरू की है।
सो तेरे से लोगों की वजह से मेरे को थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है एंड आई कीप कमिंग अप विथ न्यू व्लॉग्स. एंड येस, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, या जब भी ट्रैवल करूँगा न्यू व्लॉग्स बनाऊँगा, भले वो देश हो या परदेश हो, इंटरनेशनल हो नेशनल हो. मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे नई जगह देखना पसंद है, तो व्लॉग्स तो मैं हर जगह के बनाऊँगा. येस, आई डू प्लान टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड मेक सम ब्यूटिफुल व्लॉग्स, मे बी न्यूजीलैंड, इटली तो नहीं जाऊँगा मैं. सो येस, आई डू प्लान टू मेक इंटरनेशनल व्लॉग्स ऑल्सो. एंड अभी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ लुक ऑन माई व्लॉग्स एंड आस्किंग मी क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच, कीप इट कमिंग. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. दिस इज़ बाय आकाशवाणी 209. सवाल है, सुपर्ब अभी, व्हाट डू यू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चूजन डेस्टिनेशंस? विच प्लेस इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? व्हाट डू आई रियली एक्सपेक्ट? यार मुझे ना विदाउट एक्सपेक्टेशन जाना बहुत पसंद है. ऑब्वियसली हर कोई गूगल करके तो जाता ही है कि वहाँ पे क्या घूमने लायक है, क्या खाने लायक है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ क्या एडवेंचर है करने के लिए. बट जितना कम एक्सपेक्ट करोगे ना, और वो जगह उतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी या ब्यूटीफुल निकलेगी यार. वहाँ बहुत कुछ होगा करने के लिए, तो आपको मज़ा आएगा. सो एक्सपेक्ट लेस एंड बी हैप्पी मोर, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ. तो मैं ट्रैवल करता हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता. एंड विच प्लेस इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? यार ड्रीम तो बहुत सारे हैं. इंटरनेशनली मुझे न्यूजीलैंड जाना बाकी है, लंदन जाना बाकी है, बारबाडोस जाना बाकी है, पोर्टो रिको जाना बाकी है. बहुत सारी ड्रीम्स बाकी हैं अभी तो. सो एक कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है. अभी तो व्लॉगिंग शुरू हुई है, तो अब हर व्लॉग मेरे लिए एक नया ड्रीम है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज बाय श्रद्धा भोसले. वाई यू आर नॉट फ्रेंड्स विथ योर को स्टार्स ऑफ IPKKND EVP? प्लीज आंसर दिस, आई रियली वॉन्ट टू नो. पहली बात तो मुझे लगता है दोस्ती ना कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, दोस्ती खुद ब खुद बन जाती है. तो जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, कहीं भी मैंने ज़बरदस्ती दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की है कि यार ये मेरे एक्टर्स हैं तो मुझे उनके साथ दोस्ती रखनी ही चाहिए. नहीं, ऑन फ्लोर सब दोस्त की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम सबको साथ में काम करना होता है. बट दोस्त कुछ और होता है. दोस्त उसे कहा जाता है जिसे मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में पता है. तो दोस्त ऑर्गेनिकली बनते हैं, मतलब वो बनाए नहीं जाते ज़बरदस्ती. ऐसा नहीं है कि इस बार को क्या नाम दो की टीम मेरे साथ मेरी दोस्त नहीं है. मेरे साथ क्रिएटिव जो टीम है वो भी दोस्त है, कैमरा वाली टीम भी वो भी दोस्त हैं, डायरेक्शन वाली टीम में वो भी दोस्त हैं. क्योंकि वो सिर्फ दोस्ती आपको दिखती नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ लगता है कि मैं एक्टर्स के साथ दोस्ती क्यों नहीं है मेरी, क्योंकि वो शायद दोस्ती आपको दिखती होगी मेरे पिक्चर्स या वीडियोज़ या कहीं भी. सो हैं मेरे इस प्यार को क्या नाम दो में भी फ्रेंड्स हैं, क्रिएटिव फ्रेंड्स भी हैं, डायरेक्शन टीम में भी फ्रेंड्स हैं, कैमरा टीम में भी फ्रेंड्स हैं, और एक्टर्स भी फ्रेंड्स हैं. सो दोस्ती अगर अच्छे से दिल से बने ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है. सो डोंट, मतलब मैं अपने आप को फोर्स नहीं करता कि मैं किसी का दोस्त बनूं. अब दोस्त नहीं बने तो नहीं बने, बन गए तो बहुत अच्छी बात. सो गाइस, अब 10 सवालों के जवाब हो चुके हैं, और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो 10 सवाल के जवाब देने के बाद. तो अब वो टाइम आ चुका है कि मैं आपको वो सरप्राइज़ बता दूँ. ठीक है, तो अब सरप्राइज़ ये है कि मुझे ना बहुत सारे सवाल आए थे, और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सिर्फ 10 सवालों के जवाब दूँ, क्या बाकी सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, मैंने अब 15 क्वेश्चन ले लिए. तो मैं 5 और जवाब देने वाला हूँ आप लोगों को. 3 क्वेश्चन हैं बाय द सेम पर्सन. उनका नाम है अजमाल बादुशाह. डू यू विजिट केरला? नहीं, अभी तक मैंने केरला विजिट नहीं किया है, बट येस आई हैव प्लान्स ऑफ विजिटिंग केरला, क्योंकि वो मैंने सुना है कि वो स्टेट बहुत ही खूबसूरत है. वैसे हर किसी स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, बट येस आई हैव प्लान्स ऑफ विजिटिंग केरला. बट अगर मैं केरला आऊँगा तो मेरे को पूरा एक्सप्लोर करना है, तो इट विल टेक टाइम, बट आई विल डेफिनेटली कम. विच इज़ योर फेवरेट फूड? माई फेवरेट फूड इज़ बटर चिकन, और मेरा बस चले तो मैं हफ्ते में 7 दिन बटर चिकन खाऊँ. सो अजमल का एक और क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट कार एंड बाइक? माई फेवरेट कार इज़ फोर्ड मस्टैंग GT एंड रेंज रोवर, और मेरी फेवरेट बाइक है फैट बॉय बाय हार्ली डेविडसन. बट मुझे, अगर आप डोमेस्टिक कार की बात करें, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो मुझे महिंद्रा थार बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू थार. आई थिंक इट्स द बेस्ट कार एवर प्रोड्यूस्ड बाय अ इंडियन कंपनी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये पूछा है पूजा ने. अविनाश, प्लीज शेयर योर फिटनेस सीक्रेट्स.
यार फ्रैंकली ना मेरा कोई फिटनेस सीक्रेट है नहीं, ठीक है। मैं ना वर्कआउट इसलिए करता हूँ ताकि मैं खाना खा पाऊँ। मतलब मुझे खाना खाना इतना पसंद है, मैं इतना बड़ा फूडी हूँ ना कि मैं रोज़ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा खा ही रहा होता हूँ। तो आई एम सच अ फूडी, दैट्स व्हाई आई हैव टू वर्क आउट टू बी फिट, नो। तो हाँ, दिस इज़ द ओनली सीक्रेट आई हैव, दैट आई वर्क आउट टू ईट, या। So question number 13 is by Manpreet Kaur. Superb. So beautiful destination, sir. What is your favorite destination you want to visit, and where's the next trip you want to go? यार as such favorite destination नहीं है। मतलब मैं अगर बताऊँ तो I just love to be in between the nature, चाहे वो sea कह लो या mountains कह लो, जो कमर्शलाइज ना हुआ हो, थोड़ा सा रॉ हो, तो मुझे वैसी जगहें ज़्यादा पसंद है घूमना। एंड माई नेक्स्ट प्लान्स आर टू एक्सप्लोर स्टेट बाय स्टेट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट विद राजस्थान और केरला। उत्तराखंड तो जाना ही जाना है क्योंकि दैट इज़ वन स्टेट आई लव। सो या सी स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान वुड बी अ गुड स्टार्ट। इसी के जैसा एक और सवाल पूछा है, उनका नाम है मोहम्मद आदिल। हाई ब्रो, वेयर डू यू डिसाइड टू गो नेक्स्ट, एंड वेयर इज़ योर नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन? हैव यू बीन टू केरला? डू यू वांट टू कम टू केरला सून? तो आपका सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, और केरला में डेफिनेटली आऊँगा। वो नहीं पता कब आऊँगा, बट आऊँगा तो पूरा स्टेट एक्सप्लोर करूँगा, और वो आपको मेरे ब्लॉग्स में दिख जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, और ये पूछा है सुनीता कुकरेजा ने। व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू ऑलवेज टेक विथ यू ऑन अ ट्रिप? सो सुनीता जी, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। इस ट्रिप में एडवेंचर इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर एडवेंचर इंक्लूडेड है तो बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली अपने साथ कैरी करनी चाहिए। आपकी हेल्थ किट आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो आप रोज़ खाते हैं तो वो तो लेनी ही चाहिए। उसके साथ आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि मैं या तो हाई एल्टीट्यूड जगह में जा रही हूँ तो वहाँ की क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, हमको लेके जानी चाहिए। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो यू शुड हैव अ बिट ऑफ नॉलेज कि कभी अगर कार ख़राब हो जाती है तो वो कार हमें खुद को कैसे ठीक करनी आनी चाहिए। लाइक स्पेयर ऑयल रख लो या कूलेंट रख लो, वो कार के अंदर होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप्स। पंचर किट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टेकिंग अ लॉन्ग रोड ट्रिप्स। यू शुड हैव अ टॉर्च। अगर रात को कहीं रास्ते पे अटक गए, रोड ट्रिप्स पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी टॉर्च काम आ सकती है। टॉर्च एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कीप एक्स्ट्रा बैटरीज फॉर द टॉर्च, एंड कीप अ ऑक्सीमीटर। आजकल तो ऑक्सीमीटर बहुत फेमस हो गया कोरोना वायरस की वजह से। मुझे याद है कि जब मैं लद्दाख गया था तो मैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर दोनों लेके गया था, क्योंकि जब आप हाई एरियाज़ में ट्रैवल करते हो तो आपका ऑक्सीजन अगर डिप होता है तो आपको दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो है, आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत है। तो ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर कैमरा। गुड पिक्चर्स, गुड मोमेंट्स। So this is the last question. This is question number 15, and this is completely related to my career in TV industry. So 3 लोगों ने वही सवाल पूछा है। सबसे पहला सवाल है हर्ष महाजन का। सर, आफ्टर प्लेइंग द रोल ऑफ माधव ठाकुर इन मैं भी अर्धांगिनी टीवी शो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन? हर्ष जी, अभी फ़िलहाल तो मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस कोरोना वायरस के टाइम में कि मैं बाहर जाऊंगा सेट पे। आपने सुना होगा काफ़ी सारे एक्टर्स को सेट पे कोरोना वायरस हो रहा है। सो इस वक्त तो मैं कहीं किसी से मिल भी नहीं रहा हूँ और ना ही मीटिंग कर रहा हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा। सो लेट्स सी 2021 2020 से ज़्यादा बेटर हो और हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी और ये पूरी दुनिया की ज़िंदगी काफ़ी बेटर हो, तो तब कुछ हो सकता है। उसी के नीचे निशा यादव ने एक सवाल पूछा है। आई डोंट नो आफ्टर छोटी वो व्हाई यू डिड नॉट गेट द बिग ऑफर्स, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन टेलीविजन इंडस्ट्री। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। और जैसा कि आपको लगता है कि मुझे छोटी वो के बाद कोई बड़े ऑफर्स नहीं मिले, वैसे हमारा एक्टिंग का करियर ही ना बहुत ही अनसर्टेन है, ठीक है। वो ग्राफ ही ऐसे 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 जाता है। सो मैं नहीं मानता कि मुझे उसके बाद बड़े ऑफर्स मिले या नहीं मिले, क्योंकि बड़े ऑफर्स तो तब पता चलता है ना जब वो शो हिट हो जाता है, जब आप लोगों को लगता है कि यार वो शो इतने सालों से चल रहा है, तो आपके लिए वो एक बड़ा ऑफर होता है। बट एज एन एक्टर मेरे लिए वो बड़ा ऑफर होता है जब हमारे सामने वो स्क्रिप्ट रखी जाती है, जब मुझे क्रिएटिव से मीटिंग होती है, जब मुझे समझाया जाता है कि ये शो है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑफर है और कुछ अलग है और मैं उसे उठाता हूँ। अब वो शो फ्लॉप होता है तो आप कहते हो कि ये बड़ा ऑफर नहीं है,
और वही शो जब हिट हो जाता है तो आप उसे बड़ा ऑफर कहते हो। तो बड़ा ऑफर आपका पर्सपेक्टिव और हमारे पर्सपेक्टिव में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसके बाद मुझे इस प्यार को क्या नाम दूँ मिला है, जो कि मुझे 2 साल में मुझे बहुत ज़्यादा फेम दिया है। जो मुझे छोटी बहू ने 4 साल में दिया होगा, शायद उसके बराबर ही इस प्यार को क्या नाम दूँ ने मुझे 2 साल में दिया है। और उसके बाद चेरी ऑन द केक, आई नेवर डिड अ रियलिटी शो, वो भी मैंने किया नच बलिए। मुझे कबूल है में भी बहुत मज़ा आया, एंड स्पेशली मैं भी अर्धांगिनी वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉज नॉट शूटिंग इन बॉम्बे, आई वॉज इन जयपुर फॉर 9 months। सो द जर्नी हैज़ बीन फुल ऑफ एडवेंचर, जैसा कि मुझे पसंद है। इट्स ऑलवेज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और वैसे भी मुझे ऐसी वाली ज़िंदगी ना, मुझे लगता है वो बोरिंग होगी, तो मुझे चाहिए नहीं। सो या थैंक यू वंस अगेन। सो इसी में एक और सवाल है, उनका नाम है स्नेहा मैरी। व्हेन विल वी सी यू इन न्यू टीवी शो सर, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर अराइवल, कम बैक सून। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जिनका यही मुझसे पूछना है कि मैं वापस कब उनको टीवी पे देखूंगा। तो मेरा उन सब लोगों को ये कहना है कि यार देखो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि व्हेन विल आई कम बैक विद श्रेनू, और व्हेन विल आई कम बैक विद इस प्यार को क्या नाम दूँ पार्ट 4, या फिर छोटी बहू 3 क्यों नहीं कर लेते। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्टर के हाथ में नहीं होती है। इट्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन वन प्रोजेक्ट, starting from the channel to production house to creative team to casting team. It's a combination of a lot of people जो साथ में काम करते हैं तब जाके एक शो बनता है। तो या आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर लव कि आप चाहते हैं कि मैं छोटी बहू 3 करूँ या मैं इस प्यार को क्या नाम दूँ 4 करूँ। वो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा अगर कभी कोई बनाएगा तो। मैं कभी मना नहीं कर रहा उस बात के लिए, बट ये क्या है ना, एक्टर के हाथ में नहीं होता है कि मैं कब वापस नेक्स्ट दिखूंगा, क्योंकि ऑफर्स तो आते हैं, उसमें से कुछ मुझे पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते हैं। अब जो पसंद आते हैं उसको लेके एक मीटिंग होती है, कुछ को लेके मीटिंग भी नहीं होती है। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल जो बार बार मुझसे यही पूछ रहे हैं हर ब्लॉग के नीचे रिपीटेडली कि मैं वापस कब आऊँगा टेलीविजन पे, मैं वापस कब उन्हें सीरियल में देखूँगा, क्या घूमते ही रहोगे, क्या टेलीविजन पे कब आओगे। कुछ लोगों के अपने ही असम्पशंस हैं कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो देखो यार, मतलब वो मैं भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, वेटिंग फॉर सम गुड ऑप्शन जिस कहानी में मुझे मज़ा आए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आई एम वेटिंग फॉर सम गुड ऑफर, तो वो गुड ऑफर तो जो मुझे लगेगा वो मैं उठाऊँगा। अब वो शो हिट होगा तो लोग बोलेंगे बिग ऑफर्स, अब वो शो फ्लॉप होगा तो लोग बोलेंगे स्मॉल ऑफर्स। वंस अगेन जितने भी लोग वापस मुझे टीवी पे देखना चाहते हैं, टीवी पे कब दिखूंगा वो मैं अभी तो नहीं बता सकता, बट आप लोगों का जो ये प्यार मुझे मिलता रहता है, आप जिस तरीके से मुझे मेरे व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स करते रहते हो, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। बस दिल खुश हो जाता है वैसे कमेंट्स देख के। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कैसा हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप लोगों ने मुझे ज़्यादा जान लिया होगा ये व्लॉग देखने के बाद। सो गाइज़, ये व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मुझे आप लोगों के जवाब देते देते पूरी रात हो चुकी है और मैंने 10 की जगह 15 सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर का व्लॉग मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे एक्चुअली उनका जवाब देने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स देखने में भी मज़ा आया हो। तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे फ्यूचर में, जब भी ऐसा कुछ होगा मैं आपसे कहूँगा और आप मुझसे सवाल पूछना और इस पर एक व्लॉग बनाएंगे हम, सो दैट यू गेट टू नो मी बेटर एंड आई ऑल्सो गेट टू नो यू गाइज बेटर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है आपको क्या करना है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ कि आपको पता है ना वो कैसा होता है, वो शेयर लाइक सब्सक्राइब वाला काम। हाँ, तो वो यार वो प्लीज़ यार वो कंटिन्यू रखना है ना। सो ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो यार वैसे लोग चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दो, उसके बाजू में एक छोटा सा बेल बटन भी है वो भी दबा दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे चीटिंग मत करो यार, मतलब देख रहे हो वीडियो देख रहे हो, मज़े आ रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो ना यार, थोड़ा सा मतलब मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को मेरा भी मोराल बना रहेगा और मुझे एक बूस्ट मिलता है यार। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, थैंक यू।